तो आइए शुरू करते हैं हम अपना थर्ड लेक्चर, दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या एनोड रेस। तो इससे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं हम। आज हम प्रोटॉन की डिस्कवरी करेंगे। प्रोटॉन की डिस्कवरी करने में भी सेम वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जो कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जिसे हम कहते थे इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। ठीक है, तो यहां भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, बट यहां परफॉर्म करने के लिए गोल्डस्टाइन थे। गोल्डस्टाइन ने क्या किया? गोल्डस्टाइन ने एनोड रेज को डिस्कवर किया। जैसे कैथोड रेज कल डिस्कवर्ड हुई थी, इसी तरीके से एनोड रेज भी हैं जो कि डिस्कवर की किसने? गोल्डस्टाइन ने। और कब डिस्कवर की? मैं स्पेलिंग लिख लेता हूं जरा यहां पे, GOLDSTEIN। गोल्डस्टाइन ने 1891 में एनोड रेज की डिस्कवरी की। किस एक्सपेरिमेंट से? बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैसा है मैं जरा आपको फिर से बता दूं। इन केस ऑफ प्रोटॉन या एनोड रेज, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इस तरीके से है कि एक ग्लास शेप ट्यूब ली हुई है और उस ग्लास शेप ट्यूब में हमने क्या किया? दो इलेक्ट्रोड लिए। एक इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड, जिसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, बिकॉज वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट है, तभी पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा इलेक्ट्रोड जो लिया, दैट इलेक्ट्रोड शुड बी परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब उस इलेक्ट्रोड के ऊपर पोर्स हैं, वो पोर वाला इलेक्ट्रोड है और उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? कैथोड। तो मैंने नाम लिखा है परफोरेटेड कैथोड। पोर होंगे उसके अंदर, ठीक है, सुराख होंगे, ठीक है। तो वो वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है और बैटरी की वोल्टेज बड़ी हाई है, 10,000 वोल्ट तक उसकी वोल्टेज है। अब उस डिस्चार्ज ट्यूब के बीच हाइड्रोजन गैस को क्या किया हुआ है? फिल किया हुआ है। उस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर बड़ा ज्यादा कम करके रखा हुआ है बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। और सामने एक स्क्रीन लगाई हुई है जिस स्क्रीन का नाम है जिंक सल्फेट स्क्रीन, जो कि हमें क्या करेगी? हमें ग्लो अप करेगी और हमें कुछ बताएगी कि हाँ इसके अंदर कुछ है, जो कि हमें अमेज बना के बताएगी। ठीक है, अब ये था हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हमारी एनोड रेज में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की। अब हुआ क्या? एक्सपेरिमेंट जैसे ही हुआ, जैसे ही उन्होंने बैटरी को ऑन किया, अब सारा का सारा हमने बता दिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, अब जैसे ही बैटरी ने वर्क करना शुरू किया, बैटरी को ऑन किया, तो देखा कि कुछ इनविजिबल रेज, सम इनविजिबल रेज वर emitted from एनोड साइड। कुछ इनविजिबल रेज जो थी वो एमिट हो रही थी किस साइड से? एनोड साइड से। सम इनविजिबल रेज वर emitted from एनोड साइड। एनोड साइड से कुछ इनविजिबल रेज एमिट हो रही थी। तो क्या कहा गोल्डस्टाइन ने? कहा कि चूंकि ये रेज एनोड वाली साइड से एमिट हो रही हैं, तो मैं क्या कहता हूं? इन रेज को नाम देता हूं एनोड रेज। उन्होंने बस इतना कहा कि मैं इन रेस को नाम देता हूं एनोड रेस। मोर ओवर एनोड के ऊपर चार्ज देखिए कौन सा है? पॉजिटिव है। तो उन्होंने कहा कि दीज रेज आर ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव रेस। इन रेस को उन्होंने पॉजिटिव रेस भी कहा। मोर ओवर ये रेस कैनाल से होके, मतलब देखिए ना, कैनाल आपको दिखाई दे रहा होगा, पोर्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं पोर्स को कैनाल भी बोल सकते हैं आराम से, कैनाल्स। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इन रेज का तीसरा नाम उन्होंने ये भी कहा, दिस रेज आर आल्सो नोन एज कैनाल रेज। ठीक है, तो ये थे कुछ नाम एनोड रेज की। एनोड रेज के क्या क्या नाम हो सकते हैं? मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूं। जैसे ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया, उन्होंने बैटरी को वर्क करना शुरू किया, बैटरी चालू करना शुरू की। जैसे ही बैटरी चालू की तो देखा कुछ इनविजिबल रेज क्या हो रही थी? एमिट हो रही थी, निकल रही थी। इनविजिबल रेज एनोड वाली साइड से, याद रखिए एनोड वाली साइड बोला मैंने, एनोड वाली साइड से कुछ इनविजिबल रेज एमिट हो रही थी और इन कैनाल्स के थ्रू होते 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 जाके जिंक सल्फेट की स्क्रीन के ऊपर पड़ रही थी। और जैसे ही जिंक सल्फेट की स्क्रीन के ऊपर पड़ी, हमारी जिंक सल्फेट की स्क्रीन क्या हुई? ग्लो करना शुरू कर गई। और जिंक सल्फेट की स्क्रीन चमकना शुरू की, इसका मतलब जिंक सल्फेट को तो यहां डेफिनेटली इस तरफ से कोई चीज आई होगी। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि क्योंकि ये रेज एनोड वाली तरफ से एमिट हो रही हैं, दैट्स व्हाई इन रेज का नाम एनोड रेज है। और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई इन रेज का नाम पॉजिटिव रेज है। और
और ये चूंकि ये कैनाल से होकर निकल रही हैं, दैट्स वाई इन रेज को हम कैनाल रेज भी कहते हैं। तो ये सिंपल सी एक बताया मैंने आपको कि इनका नाम कैसे पड़ा और उनकी वर्किंग के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की मैंने आपकी पूरे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की। अब जरा बात आती है ओरिजिन। सच में बताइए कि ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या है हमारे इनका एनोड रेस का। तो लिखिए ओरिजिन ऑफ एनोड रेस, एनोड रेस का क्या ओरिजिन है। अच्छा जी, देखिए एनोड रेज जो हैं वो एमिट होती हैं। मैं जो बोल रहा हूं आप आराम से समझने की कोशिश कीजिए। एनोड रेज कभी भी एनोड से एमिट नहीं होंगी। एनोड रेज आर नॉट एमिटेड फ्रॉम एनोड, ठीक है। एनोड रेज, अगर आप सोच रहे हैं कि कैथोड रेज की तरह एनोड रेज भी एनोड से एमिट होंगी, जैसे कैथोड रेज कैथोड से एमिट हो रही थी, तो एनोड रेज भी एनोड से एमिट होंगी, तो वो आप गलत सोच रहे हैं। बिकॉज कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, दैट्स वाई वहां से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। यहां है ही पॉजिटिव चार्ज, तो क्या एमिट होगा जरा खुद बताइए, ठीक है। कोई भी चीज यहां एनोड से एमिट नहीं होने वाली, दैट्स वाई एनोड रेज कभी भी एनोड से एमिट नहीं होंगी। वो एमिट कहां से होंगी, वो एमिट होंगी द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो एनोड रेज आर एमिटेड फ्रॉम द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। एनोड रेज हमेशा लिखिए आपने नोट्स में कि एनोड रेज आर एमिटेड फ्रॉम द स्पेस बिटवीन एनोड एंड परफोरेटेड कैथोड भी लिख सकते हैं आप वहां से। अब कैसे एमिट हुए जरा वो समझने की कोशिश कीजिए। अब जरा बच्चे, हमने कहा कि हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के बीच क्या किया हुआ है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वो होती है H2। होती है नहीं होती, ठीक है, होती है, ठीक है। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस हम क्या करें, हमने देखा हाइड्रोजन गैस ऐसे H2 होती है। अब हमने देखा कि जैसे ही हमने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किया, हमने अपने एक्सपेरिमेंट का वर्क करना शुरू किया, हमने बैटरी को कनेक्ट किया और बैटरी का स्विच ऑन किया। हम जानते हैं कि कैथोड वाली साइड से तो कुछ रेज निकलेंगी, डेफिनेटली कुछ रेज निकलेंगी कैथोड वाली साइड से, और हम ये कल पढ़ चुके हैं। बस आज कैथोड को इस तरफ से हटा के इस तरफ लगा दिया, बाकी तो कुछ नहीं किया। हमने तो पढ़ा ना कि कैथोड से कैथोड रेज निकलती हैं, निकलेंगी, आज भी निकलेंगी। कैथोड रेज निकलती थी कल, और जैसे ही कल निकलती थी हमने कहा था H और H जो बॉन्डेड होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। अब पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट यूनिट में मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है। फिलहाल इतना याद रखिए, दो एटम बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं, मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक है। वो अलग अलग हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, और जैसे ही टूटेंगे तो दो हाइड्रोजन ऐसे हो जाएंगे अलग अलग। अब ये दो हाइड्रोजन हैं, तो इन दो हाइड्रोजन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2 टाइम H। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जैसे ही बैटरी ने वर्क करना शुरू किया, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन। ये हुआ एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट। ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दो थे, ये दो एटॉमिक हाइड्रोजन है। क्लियर है? अच्छा, आफ्टर सम टाइम ये एटॉमिक हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अब एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, दो हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन। कितने हाइड्रोजन? दो हैं, तो दो हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए? दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए। क्लियर है? और कितने प्रोटॉन बच गए उनके पास? दो प्रोटॉन। और प्रोटॉन को हमेशा H पॉजिटिव लिखते हैं। मैंने कल कहा इलेक्ट्रॉन जब भी होगा E के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन जब भी होगा H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। भाई याद तो आपको आ गया होगा कि कल सर इस चीज को कह रहे थे कैथोड रेस। यही चीज को कल आप कह रहे थे कैथोड रेस। यही है हमारी कैथोड रेस। जरा बताइए, कैथोड रेस के अलावा भी कुछ बचता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उसका नाम क्या है? दिस इज नोन एज एनोड रेस। इसी को तो हम बोलते हैं एनोड रेस। यही होती है हमारी एनोड रेस। अब जरा सोचिए, अब जरा माइंड लगा के बताइए कि कहां से एक्चुअल में निकली हमारी डिस्कवरी, कहां से हुई, मतलब ओरिजिन कहां से हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि सर जब भी हम बैटरी को वर्क करना शुरू करेंगे, हमारे एनोड और हमारे कैथोड, इन दोनों के बीचों बीच गैस हमने डाली हुई है सर, और उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। उस हाइड्रोजन गैस के
को वो हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होगी एटॉमिक हाइड्रोजन में, और एटॉमिक हाइड्रोजन वाला जो एटम होंगे वो इलेक्ट्रॉन तो लॉस करेंगे, कैथोड रेज तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में सर प्रोटॉन भी तो लॉस करेंगे। वो जो प्रोटॉन है जो कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीचों बीच है, दैट प्रोटॉन इज नोन एज एनोड रेज, और वही वाला प्रोटॉन इन वाले पोर से होता होता, इन वाले परफोरेटेड कैथोड से होता होता जिंक सल्फेट की स्क्रीन के ऊपर जाता है, और जैसे ही उस स्क्रीन के ऊपर जाता है ग्लो करती है स्क्रीन, और हमें लगता है कि डेफिनेटली कोई एनोड वाली साइड से कुछ आया है रेज, और उसी रेज को हम एनोड रेज बोलते हैं। और चूंकि उस एनोड रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोलते हैं वो दैट इज पॉजिटिव चार्ज रेज, और वो कैनाल से होकर निकलती है तो हम बोलते हैं दैट रेज इज आल्सो नोन एज कैनाल रेज। बस ये 3 नाम पड़े और ये देखा कि कहां कहां से ओरिजिन हुआ। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एनोड रेज कभी भी एनोड से नहीं निकलती, वो निकलती हैं एनोड और कैथोड के बीचों बीच जो गैस है उस गैस के आयनाइजेशन से, उस हाइड्रोजन गैस के आयनाइजेशन से निकलती हैं। बस ये बात आप याद रखिए, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी, ये आपको पता चल गया। आइए शुरू करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना जो कल भी हमने पढ़ी। अगर कल वाली प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी तो आज वाली प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ नहीं आने वाली हैं। इस वजह से ये लेक्चर देखने से पहले आप कल वाला लेक्चर एक बार जरूर देख लीजिए, तो ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एनोड रेज की। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज हमारी एनोड रेज की क्या है वो हम देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लगाइए, एनोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मुझे लगता है कल यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तभी आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं। एनोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लिखेंगे एनोड रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये पहली प्रॉपर्टी है जो कि एनोड रेज की हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखता हूं, कोई एक सॉलिड मास लगा के बिठा देता हूं, मैं देखता हूं कि एनोड रेज एनोड वाली साइड से निकलती हैं और ट्रैवल आगे करती हैं, आगे बढ़ रही हैं, और जितना मैंने ऑब्जेक्ट रखा उतना ही उसका पीछे शेडो बन रहा है। इसका मतलब एनोड रेज रास्ता वगैरह नहीं बदलने वाली, चाहे जो कुछ मर्जी रख लो, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी, तभी तो शेडो बन रहा है। मैंने कल भी अपनी एग्जांपल लेके बताया था, अगर मैं सूरज की किरणों के सामने खड़ा हो जाऊं तो डेफिनेटली मेरा शेडो पीछे मेरे जैसा ही बनेगा। हाथ खड़े करके रख दूं तो हाथ खड़े वाला शेडो बनेगा, हाथ बंद करके रख लूं तो हाथ बंद, टांगे दूर दूर करके रख लूं तो वैसा भी शेडो बन जाएगा। इसका मतलब सूरज से आने वाली किरणें जो हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि मैं कैसा हूं, कैसा दिख रहा हूं, कैसा बन रहा हूं, कैसा खड़ा हूं, बैठा हूं, लेटा हूं, उनको इन रेज से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यही है एनोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और जितना ऑब्जेक्ट रखोगे उतना डेफिनेटली उसका शेडो पीछे बनने वाला है। ओके, एनोड रेज कैरीज पॉजिटिव चार्ज। सेकंड पॉइंट, एनोड रेज कैरीज पॉजिटिव चार्ज। एनोड रेज कैरीज पॉजिटिव चार्ज। एनोड रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो लिखिए सेकंड पॉइंट को और समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अगर मैं इस तरफ क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रोड लगाता हूं बाहर से, और इस तरफ भी एक इलेक्ट्रोड लगाता हूं बाहर से, ठीक है। अब डेफिनेटली ये किसी और बैटरी से कनेक्ट किया होगा, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किया होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड लगाया, अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज है नेगेटिव और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। ओके, अब जैसे ही मैंने इस बैटरी को ऑन किया, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, जो एनोड वाली रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, आराम से स्ट्रेट मूव कर रही थी, वो एनोड रेज देखा मैंने, जैसे ही मैंने 2 नए इलेक्ट्रोड लगाए, वो एनोड रेज आस्ता आस्ता ऊपर वाली तरफ मूव करना शुरू कर रही हैं, डिफ्लेक्ट होना शुरू कर रही हैं, ऐसे होना शुरू कर गई हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन चलते चलते ऐसे क्यों होगी, ऐसा क्या कारण था? उसका कारण ये था कि ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड था, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड
पॉजिटिव चार्ज रेस को ही तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रेस को तो नहीं अट्रैक्ट कर सकता। इसका मतलब ये यहां से ये पता चला कि डेफिनेटली इन रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही हैं। तो यहां से कंफर्म हुआ कि एनोड रेस कैरीज पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बच्चे? चलिए अब जरा देखते हैं थर्ड पॉइंट। एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कैसे पता चला था कल हमें इस पॉइंट का, वो हम देखते हैं। मैंने कल कहा था आपको कि रास्ते में अगर कोई व्हील रख दो, ठीक है, रास्ते में अगर आप कोई व्हील रख दो, जैसे ही रेज उस व्हील के ऊपर, उस सर्कुलर व्हील के ऊपर पड़ेंगी, वो व्हील रोटेट करना शुरू कर देगा। रोटेट करेगा, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली वो रेज का कुछ मटेरियल पार्टिकल है, मटेरियल मास है उसका, तभी तो वो मास उसके ऊपर पड़ा, व्हील ने रोटेट करना शुरू किया। ठीक है, तो मैंने वही कल भी एग्जांपल ली थी कि अगर पानी पड़ेगा हमारी मक्की पीसने वाली उस चरखे वाली मशीन पे तो तभी मशीन चलेगी, वरना नहीं चलने वाली। हवा एटसेट्रा से भी कहां चलने वाली, ठीक है, ऐसे तो नहीं चल सकती। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई मटेरियल बॉडी होगी, कुछ मास वाली बॉडी होगी, तभी तो होगा ऐसा कि वो वाला मास होगा, तभी तो व्हील मूव करेगा। इसका मतलब उन वाली रेस का कोई मास है, उन वाली रेस को हम बोल सकते हैं मटेरियल पार्टिकल। ठीक है, तो वो मटेरियल बॉडी है जो कि व्हील को क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये थर्ड पॉइंट था जो कि रोटेटिंग जैसे ही उसने करवाई वहां से हमें कंफर्म हो चुका। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मैंने कहा एनोड रेज हैव पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, इनका पेनिट्रेशन इफेक्ट है। अब ऐसा क्या कि ये अब पतली फॉइल लीजिए, फॉइल से पास हो जाएंगे, इसका मतलब ये पेनिट्रेशन इफेक्ट है। और इसका बाद पेनिट्रेशन के बाद आप बोल सकते हैं हीटिंग इफेक्ट भी है इनका। हीटिंग इफेक्ट कैसा है कि जैसे ही एनोड रेज किसी पतली फाइल शीट के ऊपर टकराएंगी और देखेंगे हम कि अपनी जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो टकराने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। हमारी शीट या फॉइल गर्म होती जाएगी, हम हाथ लगाएंगे। मैं आपको सिंपल समझाता हूं जरा। ये एक पतली बारीक सी फॉइल है, फॉइल मतलब बिल्कुल बारीक चादर वाली शीट, ठीक है, उसके ऊपर एनोड रेस पड़ी। एनोड रेस चल रही हैं और जब चलेंगी तो उनके पास एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, मोशन वाली एनर्जी। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर पड़ी तो ये काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे किस एनर्जी में, हीट एनर्जी में। तो हमारी फॉइल में हम 10 मिनट के बाद हाथ लगाएंगे, हमारी फॉइल या शीट गर्म हो जाएगी, तो हमें पता चलेगा कि एनोड रेस हीटिंग इफेक्ट भी होता है उसका। ठीक है, तो लास्ट एनोड रेस कैन आयोनाइज गैसेस। एनोड रेस क्या कर सकती हैं, गैस को भी आयोनाइज कर सकती हैं। एनोड रेस कैन आयोनाइज गैसेस। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमने क्या किए, डिस्कस किए एनोड रेस की कैटेगरी में। तो फाइनली कंक्लूजन बता दीजिए सर कि कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं, आप जरा मेरी आवाज सुनेंगे कंक्लूजन की में। ठीक है, गोल्डस्टाइन क्या किया, बड़े एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और बहुत ज्यादा सारे के सारे एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टाइन ने परफॉर्म किए थे। और ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद एनोड, उन्होंने कहा कि जो एनोड रेज होती हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज। एनोड रेज पॉजिटिव चार्ज रेज हैं और ये पॉजिटिव चार्ज रेज जो हैं इनका डेफिनेटली कोई मास है, और मास क्या है, 1 यूनिट पॉजिटिव मास, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मास है इनका। ठीक है, और दैट इज वो कितना है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, और जो कि क्या करती हैं, जिनका मास, अच्छा मैं दोबारा से बोलता हूं, एनोड रेज पॉजिटिव चार्ज रेज हैं और जो कि जिनका कोई मास है और मास 1 यूनिट है, जो कि नियरली इतना है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर है। और उसी चीज को इन्होंने बाद में कहा कि डेफिनेटली ये रेज इनको हम प्रोटॉन बोल सकते हैं। ठीक है, उनको कहा कि दीज आर कॉल्ड प्रोटॉन, एनोड रेज ही हैं फास्ट मूविंग प्रोटॉन। बस ये बात कंक्लूजन में आई। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कंक्लूजन ये है, गोल्डस्टाइन ने कहा कि एनोड रेज ऐसी रेज हैं जिन रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है
जिन रेज का कोई मास है और उनका मास है 1 यूनिट, दैट इज 1.602 into 10⁻19 कूलम चार्ज भी है उनके ऊपर, और उनका मास हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि यही जो एनोड रेज होती हैं, इन्हीं एनोड रेज को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। इन शॉर्ट एक लाइन उन्होंने बोली, वो लाइन ये थी, दीज फास्ट मूविंग एनोड रेज आर नोन एज प्रोटॉन्स। तो ये थी हमारी डिस्कवरी टोटल प्रोटॉन के बारे में।